नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कॉस्मिक घोस्ट राइडर की एक नई सीरीज। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते हो कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर कौन है तो मैं आपको बता देता हूं। तो दरअसल में थैनोस विंस के इवेंट के दौरान थैनोस सारे हीरोज को मार डालता है, लेकिन पनिशर उसमें बच जाता है और वो थैनोस को मारने के लिए मेफिस्टो से डील करता है और बन जाता है घोस्ट राइडर। लेकिन जब घोस्ट राइडर अंत पे आता है तब वो देखता है कि थैनोस सब कुछ खत्म कर चुका था, लेकिन तभी उसे वहां पर गैलेक्टस मिलता है जो उसकी मदद मांगता है थैनोस को मारने के लिए। इसलिए घोस्ट राइडर गैलेक्टस की मदद करता है और बन जाता है कॉस्मिक घोस्ट राइडर। उसके बाद कॉस्मिक घोस्ट राइडर के कई सारे एडवेंचर्स हैं, लेकिन आज हम उसकी नई कहानी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इतने सारे एडवेंचर्स के बाद फ्रैंक कैसल यानी कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर अब रिटायर हो चुका है और वो किसी प्लेनेट पर अब रहता है। लेकिन तभी हमें स्पेस दिखाई देता है जहां हमें एक सैटेलाइट दिखाई देती है जिसके अंदर एक एलियन पर किसी तरह का अटैक होता है। तभी वो एलियन उस अटैक करने वाले से कहता है कि हम एक सौदा कर सकते हैं, तुम मुझे जाने दो और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन वो शख्स उस एलियन की एक नहीं सुनता है और आगे बढ़ता है। तभी वो एलियन उस शख्स से कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरी फैमिली है। लेकिन तभी वो शख्स उस एलियन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इन बातों से पिघलूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स जो एलियन को मारने आया था वो भी कॉस्मिक घोस्ट राइडर है और वो अगले ही पल उस एलियन पर अपनी गन से एम करता है। तभी वो कॉस्मिक घोस्ट राइडर उस एलियन से कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं पक्का तुम्हारी वाइफ से मिलूंगा। लेकिन तभी एक और एलियन कॉस्मिक घोस्ट राइडर पे अटैक करता है, लेकिन कॉस्मिक घोस्ट राइडर इसके लिए तैयार था और वो अगले ही पल उस एलियन का सर अपने गन से फोड़ देता है। तभी ये देखकर वो एलियन जिसे कॉस्मिक घोस्ट राइडर मारने वाला था वो भाग जाता है। इसलिए कॉस्मिक घोस्ट राइडर उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम भाग रहे हो, अब मजा आएगा खेल में। तभी वो एलियन अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगता है और तब कॉस्मिक घोस्ट राइडर कहता है भागो और भागो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि अंत में तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। ये कहते ही उस एलियन को गोली लगती है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे तैसे वो उठकर एक टेबल के पीछे छुप जाता है और कॉस्मिक घोस्ट राइडर से पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर कॉस्मिक घोस्ट राइडर कहता है सीरियसली मैंने तुम्हारे सारे स्टाफ को मार दिया, तुम्हारा कैसीनो बर्बाद कर दिया और अब जाके तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। जिस पर वो एलियन कॉस्मिक घोस्ट राइडर से कहता है कि अगर तुम यहाँ चोरी करने आए हो तो चोरी करके चले जाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। जिस पर कॉस्मिक घोस्ट राइडर कहता है कि मैं यहाँ लूटने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ इंतकाम के लिए आया हूँ। तो अब तुम अपने दोस्तों से कहना कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर यहाँ आया था, लेकिन अफसोस तुम बोल नहीं पाओगे। ये कहते ही कॉस्मिक घोस्ट राइडर उस एलियन को मार डालता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम फ्रैंक कैसल को देखते हैं जो अचानक से जाग जाता है और देखता है कि वो एक कमरे में सो रहा था। तभी फ्रैंक को बाहर से एक आवाज आती है जो फ्रैंक को बुला रही थी, इसलिए फ्रैंक कहता है कि वो आ रहा है। लेकिन तभी वो औरत अंदर कमरे में आ जाती है। तभी उस औरत को देखकर फ्रैंक तुरंत कपड़े पहन लेता है और कहता है कि मैंने कहा था मैं आ रहा हूँ। जिस पर वो औरत कहती है कि डोर खुला था और तुमने कहा था कि तुम आओगे और पाइपलाइन ठीक करोगे। जिस पर फ्रैंक कहता है कि हाँ मैं पाइपलाइन ठीक कर दूंगा एक्स। जिस पर वो औरत कहती है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो। जिस पर फ्रैंक कहता है कि हाँ मैं भूल गया था, तुम्हारा नाम एक्सेल है। तभी फ्रैंक एक बार में आता है जहाँ पर फ्रैंक मार्लो नाम के आदमी से मिलता है जो फ्रैंक से कहता है कि तुम लेट हुए हो और तुम्हें डील याद होगी कि वो रूम फ्री नहीं है। जिस पर फ्रैंक मार्लो से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो कहो क्या करना है। तभी आगे फ्रैंक मार्लो से कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ कुछ पाइप्स है जो आवाज कर रहे हैं। जिस पर मार्लो फ्रैंक से कहता है कि हाँ वो ठीक कर दो, उसके बाद एक शिपमेंट आ रहा है उसे भी अनलोड करना है। ये सुनते ही फ्रैंक पाइप ठीक करने जाता है। तभी मार्लो एक बॉटल उठाता है और तब एक्सेल मार्लो से कहती है कि वो मत कहना। जिस पर मार्लो कहता है कि मैं वो नहीं कह रहा था, पर मैं सोच रहा था कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये बंदा कौन है और मुझे लगता है कि ये फ्रैंक भी उसका असली नाम नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम घायल हो, लेकिन मेरी मानो तो घायल लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
यहाँ बाहर एक आदमी नशे में धुत रास्ते में घूम रहा था और उसके हाथ में एक बोतल थी और वो कहता है कि दो चीजें हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती है, एक है अच्छा और दूसरा है बुरा। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है, इसलिए वो देखने लगता है कि वो कौन आ रहा है और तब बड़े ही तेजी से उसकी ओर कोई आने लगता है, जिसके कारण उस शराबी के हाथों से बोतल गिर जाती है और टूट जाती है। तभी वो शराबी देखता है कि वहां पर एक आदमी बाइक लेकर आया था और वो उस शराबी के इर्द गिर्द बाइक घुमाने लगता है और उस शराबी से कहता है कि अच्छा और बुरा ये कोई चॉइस नहीं है। ये कहते ही वो आदमी अपनी बाइक रोकता है और उतरकर उस शराबी के पास आता है और कहता है कि हम जैसों को बस अपना काम करना है। तभी वो आदमी उस शराबी से पूछता है कि मार्लो कहाँ पर है, जिस पर वो शराबी मार्लो का बार उस आदमी को दिखाता है और ये देखते ही वो आदमी मार्लो के बार में चला जाता है। यहाँ बार के अंदर मार्लो और एक्सेल बात कर रहे थे। तभी मार्लो एक्सेल से कहता है कि फ्रैंक कोई चोर या किलर भी हो सकता है, जिस पर एक्सेल कहती है कि अगर वो किलर होता तो उसने अभी तक दोनों को मार दिया होता। लेकिन तभी वहाँ वही आदमी अंदर आ जाता है और कहता है कि नहीं, उसने अभी तक तुम्हें मारा नहीं है, तो क्या हुआ। तभी मार्लो उस आदमी को देखकर कहता है कि देखो तुम जो कोई भी हो, अभी बार खुला नहीं है, बाद में आ जाना। तभी वो आदमी वहां आके बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ एक आदमी है जिसका नाम है फ्रैंक, जिसके सफेद बाल और डार्क आंखें हैं और दिखने में अच्छा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तभी मार्लो उस आदमी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन तभी वो आदमी मार्लो का सर पकड़कर टेबल पे मारता है और कहता है कि वो आदमी जिसे तुम पाल रहे हो वो बहुत बड़ा खतरा है। तभी एक्सेल एक बोतल उठाती है तो वही वो आदमी मार्लो से कहता है कि मैं हूँ कार्ल ट्रेविट और मैं यहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ। लेकिन तभी एक्सेल वो उठाई हुई बोतल कार्ल के सर पे मारती है और कहती है कि इन्होंने कहा था कि बार बंद है। लेकिन तभी कार्ल गन्स निकालता है और कहता है कि मैंने ये आसानी से करना चाहा, तो मुझे बताओ कि फ्रैंक कहाँ पर है। जिस पर एक्सेल कहती है कि हम नहीं जानते हैं कि तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। जिस पर कार्ल कहता है कि तुम फिर से झूठ बोल रही हो, कॉस्मिक घोस्ट राइडर को कब्र में रहना चाहिए था, ना कि किसी बार में। लेकिन तभी फ्रैंक आ जाता है और कार्ल से कहता है कि तुम गलत जगह पे हो, कॉस्मिक घोस्ट राइडर अब नहीं है। तभी कार्ल फ्रैंक को देखता है और फ्रैंक की ओर गन करता है और कहता है कि ये सक्करियन गार्ड्स के लिए है, यानी कि जो स्टार्टिंग में मर गया था वो सक्करियन गार्ड था। तभी कार्ल ये कहते ही फ्रैंक पर अटैक कर देता है, लेकिन फ्रैंक जल्दी से कूदकर खुद को बचा लेता है। तभी फ्रैंक कार्ल से पूछता है कि सक्करियन मुझे मारना क्यों चाहते हैं। जिस पर कार्ल फ्रैंक से कहता है कि इतने भोले मत बनो, सच क्या है ये तुम जानते हो। लेकिन तभी फ्रैंक कार्ल पर अटैक करके उसकी गन गिरा देता है। लेकिन तभी कार्ल एक्सेल को खींचकर उस पर गन रखता है और कहता है कि मैंने आसान तरीके से पूछा था, लेकिन अब तुम इसके जिम्मेदार होंगे। तभी फ्रैंक फिर से कार्ल से कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि वो मैं नहीं हूँ। जिस पर कार्ल फ्रैंक से कहता है कि वो तुम ही थे और मैंने देखा था कि तुमने कितनी तबाही मचाई थी। जिस पर फ्रैंक कार्ल से कहता है कि सक्करियन के साथ जिसने भी ये किया है वो मैं नहीं हूँ। जिस पर कार्ल कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन तभी मार्लो बीच में बोलता है प्लीज लड़के को जाने दो। यह सुनते ही कार्ल मार्लो पे फायर कर देता है, जिसके कारण मार्लो की वही मौत हो जाती है। ये सब फ्रैंक देख रहा था और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और तब फ्रैंक अचानक से जाग जाता है और देखता है कि वो सपना देख रहा था और तब वो घोस्ट राइडर बन जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक ड्रीम है, लेकिन सच क्या है ये पता करके रहूंगा।